हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन दक्ष एजुकेशंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। और आज का हमारा टॉपिक केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना उड़ान योजना से है। उड़ान स्कीम जो कि आप जानते ही हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि उड़ान का पूरा नाम क्या है ना। तो उड़ान स्कीम जो है उसका पूरा नाम है पूरे देश का आम नागरिक। याद रखिएगा, उड़ान मीन्स पूरे देश का आम नागरिक। ये योजना है और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि देश का जो गरीब व्यक्ति है या जो आम व्यक्ति है वह भी हवाई यात्रा कर सके। और यह योजना दुनिया में अपने प्रकार की पहली योजना है। इसकी शुरुआत जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। इस योजना में जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि विमान से 500 किलोमीटर तक की अगर यात्रा आप करते हैं, जो 1 घंटे के आसपास की यात्रा होती है, तथा हेलीकॉप्टर से आधे घंटे की यात्रा करते हैं, इसके किराए की अधिकतम सीमा जो है वो 2500 रुपए होगी। ठीक है ना। तो 2-3 मोटी मोटी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई। पहली बात ये कि उड़ान स्कीम का पूरा नाम है पूरे देश का आम नागरिक। यह मोदी सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मतलब छोटे छोटे शहरों को आपस में हवाई यात्रा के द्वारा कनेक्ट करने की एक योजना है। इस योजना से देश का आम नागरिक, यूं अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो चप्पल पहनने वाला यह नागरिक जो है हमारे देश का, वह भी हवाई यात्रा कर सकेगा। यह योजना देश में अपने तरह की पहली योजना है जिसकी शुरुआत जनवरी 2017 में की गई। और मुख्य इसमें बात यह है कि अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, विमान से यात्रा कर रहे हैं, तो 500 किलोमीटर तक की यात्रा, लगभग 1 घंटे की यात्रा जो है वो, या हेलीकॉप्टर से आधे घंटे की यात्रा जो है वो मात्र 2500 रुपए में कराई जाएगी। आइए इस योजना के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बगल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वो दबाना मत भूलिएगा। आइए और जानते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, लोगों का अधिकतम से अधिकतम कल्याण। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, है ना, इंग्लिश में अगर कहें तो वेलफेयर स्टेट है, जहां सरकार का मुख्य उद्देश्य ही है कि जनता का कल्याण। वर्तमान सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए भी उड़ान नामक एक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिमला में 27 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया। आप ये भी जाने कि इस योजना को नई दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री गजपति राजू के द्वारा अक्टूबर सन 2016 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, योजना लॉन्च कब की गई, अक्टूबर 2016 में। स्टार्ट कब की गई, अप्रैल 2017 में। लॉन्च किसने की, वर्तमान सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू के द्वारा। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, शिमला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम कीमत में हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना है। उड़ान का पूरा नाम मैंने आपको बताया ही, पूरे देश का आम नागरिक है। यह योजना लोगों के लिए सस्ती उड़ान बनाने के लिए है जो कि यात्रा करना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं एग्जैक्टली। और देश के टायर 2 और टायर 3 शहर जो हैं उसमें वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं। बेसिकली यह योजना उन लोगों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। इस योजना के मुख्य 16 जो पॉइंट्स हैं, मेन 16 पॉइंट्स जो हैं उन पर हम फोकस करेंगे, उन पर ध्यान देंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, 2500 रुपए में, है ना, 2500 रुपए में 500 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा कराने वाली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान की पहली फ्लाइट जो है वो 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच चलाई गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली फ्लाइट 27 अप्रैल 2017 को शिमला टू दिल्ली चलाई गई। उड़ान स्कीम, जिसको इंग्लिश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है, यदि आप इस योजना के तहत 500 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा करते हैं तो आपको 2500 रुपए, ध्यान रखिएगा, 2500 रुपए न्यूनतम, 2500 रुपए और न्यूनतम टैक्स जो है वो देना होगा। अब इसमें बात क्या है कि अगर 500 बात ये लोग कह रहे हैं, 500 न करके आप 475 किलोमीटर की ही यात्रा अगर करते हैं तो भी आपको 2500 रुपये ही देना होगा। आप 400 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो भी आपको 2500 रुपये ही, मतलब कहने का ये
कि अधिकतम 500 किलोमीटर तक की अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको 2500 रुपया ही देना होगा। लेकिन जैसे ही आप 500 से अधिक गए, 501, 502 या 500 से अधिक कुछ भी, तो फिर आपका चार्ज हो जाएगा 5000 रुपये। समझ में आ रही है ना बात? 500 से कम अगर है तो 2500 रुपये, 500 से जहां आगे गए 5000 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया जो है वो देना होगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, उड़ान। पूरे देश का आम नागरिक देश के छोटे व मझोले कस्बों तथा बड़े नगरों तथा किफायती हवाई यात्रा सुविधा के द्वारा जोड़ने की स्कीम है। ध्यान रखिएगा, छोटे, जैसे हमने स्टार्ट में ही बताया कि टायर 2 और टायर 3 शहर जो है उनको बड़े नगरों से जोड़ने की एक स्कीम है। उड़ान की जो उड़ान योजना की जो उड़ानें हैं वो 70 हवाई अड्डों से होंगी। देश के 70 एयरपोर्ट से वो संचालित की जाएंगी, जिसमें 27 एयरपोर्ट जो है वो आपके व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं, 12 कम उपयोग में आने वाले एयरपोर्ट्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात 31 एयरपोर्ट्स ऐसे शामिल किए गए हैं जो अप्रयुक्त हैं। बनाए गए हैं एयरपोर्ट, हवाई पट्टी है वहां पर, मगर वो अनयूज्ड है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए विभिन्न नई तथा पुरानी एयरलाइंसों की तरफ से कुल 27 प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हुए, जिनमें से 17 एयरपोर्ट उत्तर की ओर, 24 पश्चिम की ओर, 11 दक्षिण साउथ में, 12 ईस्ट में पूर्व की ओर, 6 पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। इसमें 22 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश सस्ती उड़ानों से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखीमपुर खीरी, राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, गुजरात के जामनगर, भावनगर, असम का आपका जोराहाट, पंजाब का बठिंडा, पठानकोट, इन सभी जगहों को इन सभी हवाई अड्डों को इस योजना का हिस्सा बनने का मौका मिला है। इस समय देश में 394 मतलब 394 ऐसे एयरपोर्ट है जहां से विभिन्न विमान सेवाएं आयोजित नहीं की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, 394 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में जहां से विमान सेवाएं आयोजित नहीं की जाती हैं। सरकार इन बंद पड़े हवाई अड्डों को फिर से खोलने की योजना जो है वो बना रही है, और इसके लिए 4000 करोड़ का बजट भी पास किया गया है। अब दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना उड़ान के तहत फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में बाजार व्यवस्था के साथ न्यूनतम 9 सीटें और अधिकतम 40 सीटें बोली पर आधारित होंगी। ठीक है ना, बाजार व्यवस्था के अनुसार जो अभी व्यवस्था चल रही है, अभी जो व्यवस्था एयरपोर्ट्स में चल रही है वो बाजार व्यवस्था होती है, जिसमें बोली लगाई जाती है सीटों की, उस आधार पर होगी। इस योजना के तहत ऐसी उड़ानों में 50% सीटें जो होंगी उनके लिए किराया सीमा 2500 रुपये होगा, और शेष 50% के मामले में यह बाजार आधारित कीमत व्यवस्था पर आधारित होंगी सीटें। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब है कि 50% सीट्स जो होंगे वो रिजर्व होंगे उड़ान स्कीम के लिए, और जो बची 50% सीटें हैं वो जो वर्तमान व्यवस्था है बाजार आधारित कीमत व्यवस्था, उस पर वो लागू होगा। इसके तहत फिक्स्ड विंग विमानों के मामले में यात्रा की अवधि अधिकतम 1 घंटे तथा हेलीकॉप्टर के मामले में अधिकतम आधा घंटा रखा गया है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो अधिकतम 1 घंटे की अवधि, और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो अधिकतम आधे घंटे की अवधि के लिए यह योजना के अनुसार कीमत जो आपको चुकानी होगी वो मात्र 2500 रुपये चुकानी होगी। योजना में 16 प्रस्ताव एक रूट पर उड़ान के लिए, जबकि 11 प्रस्तावों में से एक से अधिक शहरों को जोड़ने की इच्छा जताई गई है। मैंने बताया कि सरकार को 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 16 प्रस्ताव जो है वो एक रूट पर के लिए उन लोगों ने अप्लाई किया है, और 11 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्होंने 1 से अधिक शहरों को कनेक्ट करने की इच्छा जाहिर की है। इनमें 6 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्होंने किसी प्रकार के सब्सिडी को कहा गया है यहाँ पर VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग की मांग नहीं की गई। अब भैया एक चीज जानना जरूरी है, ये VGF क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग जो हम लोग कह रहे हैं ये क्या है?
देखिए बताता हूँ, मान लीजिए एरोप्लेन में 40 सीटें हैं, एरोप्लेन यहाँ से उड़ी, लेकिन 25 ही पैसेंजर हो पाए, उड़ान स्कीम के तहत उड़ रही है वो, तो उड़ान स्कीम के तहत उड़ी, उसमें 1 घंटे का वो उसको यात्रा करनी है। मान लीजिए कि वो पटना से दिल्ली जा रही है, तो उसको जो यात्रा करनी है उसमें 40 सीटों में 25 ही पैसेंजर होगा। बाद में जो सी सीटें हैं, करीब 15 जो सीटें बची वो खाली रहेंगी। तो अब उन खाली सीटों का क्या होगा? तो उन खाली सीटों पर VGF अप्लाई किया जाएगा। VGF मतलब उन खाली सीटों को लिए सरकार सब्सिडी देगी, ये ध्यान रखना। VGF मतलब एक तरह की सब्सिडी है, जो कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस स्कीम के तहत एयरलाइनों को नुकसान की स्थिति में वायबिलिटी के तहत सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों को सुरक्षा और अग्निशमन सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा। ATF पर 1% वैट कम करना होगा। अब ATF क्या है, एक नया वर्ड और आ गया, इसको भी जान लीजिए। ATF मतलब होता है एयर ट्रैफिक फैसिलिटी। एयर ट्रैफिक फैसिलिटी, भाई विमान उड़ेगा तो उसको ट्रैफिक कंट्रोलिंग व्यवस्था तो चाहिए, तो ATF जो है उस पर 1% वैट राज्य सरकारें कम करेंगी। इन उड़ानों पर कोई लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इस उड़ान योजना के तहत जो उड़ानें होंगी उन पर कोई भी लैंडिंग शुल्क, एयरपोर्ट पे पार्किंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम पर सालाना 6.5 लाख सीटों के करीब 200 करोड़ रुपए के सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। और इन 16 तथ्यों को पर बात करने से यह बात साफ होती है कि सरकार जो है मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा में लाना चाहती है। और यही बात मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए भी कही थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि इस योजना के कारण हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज का सफर करे। तो इस प्रकार उड़ान योजना से संबंधित जो 16 महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर हमने अभी डिस्कशन किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस सेगमेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप देख रहे थे दक्ष एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।